हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज AITS 9 केमिस्ट्री का नीट वाला डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ, इसका हमें करेक्ट IUPAC नेम बताना है। ये हमें कंपाउंड दिया है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो जाएगा 4। यहाँ पर नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। ये हो जाएगा हमारा 3,4 डाई मिथाइल फिनॉल। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन बी पार्ट सही है, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH का ट्वाइस इज दिस। ये दिया है, देन इट्स मोलर सॉल्युबिलिटी, ठीक, ये दिया है 0.1 m NaOH इज, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर KSP दी हुई है, KSP ये दिया हुआ है 2.0 इंटू 10 के पावर -15, ठीक। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर KSP हमारा KSP इक्वल टू ये आएगा हमारा Ni+2 और ये हमारा OH माइनस का ये ट्वाइस हो जाएगा, ठीक। देखिए ये बहुत आसान है क्वेश्चन। यहाँ पर इसका हम S मान लें और ये दिया है 2.0 इंटू 10 के पावर -15 जो कि बहुत छोटा है, ठीक। और यहाँ पर ये इंटू 0.1 का स्क्वायर, यहाँ से हमारा जो S निकल कर आएगा वो S निकल कर आएगा 2.0 इंटू 10 के पावर -13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में द पीकेबी ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन इज 4.75 ये दिया है, और इसमें द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करना है, राइट। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा NH3 H2O ये हमारा बनाएगा NH4 प्लस OH माइनस, राइट। और यहाँ पर NH3 जो है ये हमारा है गिवन 0.1, ठीक। और यहाँ पर NH4 प्लस जो है ये हमारा है 0.2, राइट। देखिए 0.1 माइनस ये x जाएगा, जितना जाएगा उतना आएगा, यानी 0.2x और ये हमें मिलेगा x। अब यहां से अगर हम बात करें, ठीक, KB की, तो KB क्या होगा हमारा? ये होगा दिस, यानी 0.2x इंटू x अपॉन 0.1 माइनस, राइट। अब यहां पर इस क्वेश्चन में आपका पीकेबी गिवन है, पीकेबी गिवन है, ये हमारा 4.75 पीकेबी गिवन है, ठीक। तो यहाँ एंटी लॉग से हम केबी निकाल सकते हैं, ये आएगा 1.77 इंटू 10 के पावर -5, ठीक। तो यहाँ पे रखेंगे ये वैल्यू 1.77 इंटू 10 के पावर -5, और ये जो वैल्यू है इसके कंपेयर में बहुत छोटी है, तो ये निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा यहाँ पर ये रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, यानी 0.2 प्लस x अपॉन 0.1 माइनस x इंटू x, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आएगी, वो आएगी आपका 0.88 इंटू 10 के पावर -5, ठीक। ये जो x है ये OH माइनस, ठीक, ये OH माइनस निकल कर आ जाएगा हमारा, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में हमें पीएच पूछा है, तो इसके लिए हमें कंसंट्रेशन ऑफ H+ निकालना पड़ेगा। जैसा कि पता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ अगर बात करें तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H+ निकल कर आएगा, ये आएगा आपका 1.12 इंटू 10 के पावर -9, ठीक। और अगर हम यहाँ पर pH निकालेंगे, तो अगर pH निकालेंगे तो pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, और ये जो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ठीक, ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सी, सॉरी ये सी पार्ट आएगा, सी पार्ट, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें से रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल, ठीक, हमें पता करना है कौन एग्जाम्पल है रेडॉक्स का। देखिए ये जेनान यहाँ पे जेनान का +4 है और यहाँ पे जेनान का +6 है, यानी कि जेनान का ऑक्सीडेशन हो रहा, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे +1 है, +1 से 0, यानी यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे ऑक्सीजन का +1 और यहाँ पर आपका हो रहा 0, ठीक। तो रिडक्शन हो रहा, तो हमारा ए पार्ट क्लियर है, ये रेडॉक्स है, बाकी के नहीं है, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन है ये, यहाँ पर K2 और K1 में अगर रिलेशन की बात करें तो ये अपोजिट है, तो हम लिख सकते हैं K2 = 1/K1। और यहाँ पर जब हम K1 में अगर मल्टीप्लाई करें, K1 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, ठीक, तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो उसके पावर में हो जाएगा, ठीक। अब बताइए क्या K2 = K1 के पावर -3 लिख सकते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन बेसिक मीडियम, ठीक, हमें आइडेंटिफाई करना है एक्स और वाई और जेड, ठीक। अब देखिए यहां पर सबसे पहला काम n फैक्टर निकाल लेंगे, तो इसका n फैक्टर निकालेंगे, mn +7 से mn +4 हो रहा, यानी कि यहां पर 3 आएगा n फैक्टर, ठीक। यहाँ -1 से यहाँ पर आपका प्लस का 6 हो रहा है, ठीक, प्लस का -1 से प्लस का 5 हो रहा, तो यहाँ पर आएगा चेंज, यहाँ पर आएगा इसका n फैक्टर 6, ठीक। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1:2 हो जाएगा, क्रिस क्रॉस कर देंगे तो ये x2 हो जाएगा, ठीक, ये 1 हो जाएगा, और क्रिस क्रॉस करके अगर हम इसको सॉल्व करें, ये MnO4 माइनस प्लस यार माइनस प्लस H2O goes to MnO2 प्लस BrO3 माइनस और OH माइनस, ठीक। तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा और ये 1 को लिखो चाहे ना लिखो आप, सही है। फिर यहाँ पे हमें ये 2 करना पड़ेगा, राइट, और ये 2 करेंगे और फिर इसके बाद हमें यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 2 जा 8, ठीक, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, राइट। तो यहाँ पर देखो बहुत आसान है, इसको हम इक्वेट इससे करेंगे, बैलेंस करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर बाकी इसको 2 करेंगे, ठीक, तो 2 करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमारा आ जाएगा 2 और ये हमारा आ जाएगा 2 और ये हमारा आ जाएगा 2, ठीक। और हाइड्रोजन बैलेंस कर लें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 टाइम्स है, ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, राइट। तो हमारा आंसर कौन सा होगा सही, x = y = z, यानी ये हमारा हो जाएगा डी पार्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चूज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, इसमें इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। देखिए ये NH3 है, NH3 ट्राइगोनल, और इसमें एक लोन पेयर, ये तो सही है, ठीक। H2O बेंट होता है, 2 लोन पेयर, ये भी सही है। SF4 शीशा होता है, 1 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, ये हमारा सीसा होता है, सीसा, राइट, और सीसा होता है 1 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, यानी कि यहां पर 3 लोन पेयर नहीं हो सकता, यानी इनकरेक्ट पूछा है, तो ये हमारा सी पार्ट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द वैल्यू ऑफ Kc, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होगा क्या, जैसे ये हमारा रिएक्टेंट है गोज टू, ये हमारा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हीट हमारा रिलीज होगा, सही है। तो आप बताओ अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड, ठीक, बैकवर्ड जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा सही, बी पार्ट, ठीक, Kc डिक्रीज करेगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एस ब्लॉक एलिमेंट आर नेवर फाउंड प्योर इन नेचर बिकॉज, ठीक, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होते हैं
और इस कारण हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, अ गोल्फ बॉल, देखिए अ गोल्फ बॉल हैज अ मास 40 ग्राम एंड अ स्पीड मेंशन है, और इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी दिया है, देन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछा है। देखिए डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपन 4 पाई होता है, ठीक। यहाँ से हमें डेल एक्स पता करना है, ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं, ठीक, इंटू डेल वी इक्वल टू एच अपन 4 पाई, और ये एम पी इक्वल टू एम वी होता है, तो यहाँ पे एम हो जाएगा हमारा। डेल एक्स पता करना है, ठीक, और यहाँ पर एक्यूरेसी दी हुई है, ठीक, एक्यूरेसी दी है स्पीड में, तो ये हमारा अगर हम बात करें स्पीड में एक्यूरेसी की, तो ये हमारा कितना है, ये हमारा 2% है, यानी कि 2/100 और इंटू 45। यहाँ से आपका जो डेल वी निकल कर आएगा, ये आएगा 0.9, ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक, ये हो जाएगा 0.9, और h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 के पावर -34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू m दिया है मास 40 ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 0.0 ये इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, राइट। तो बहुत आसान है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक केजी में इसको कन्वर्ट कर लेंगे और इसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर आएगा हमारा बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते। चूज द पेयर हैविंग आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, हमें आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर पता करना है। तो देखिए F2 और O2 माइनस, F2 और O2 माइनस इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, ठीक, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1 and 1, राइट। बाकी N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, बाकी F2 का बॉन्ड ऑर्डर 1, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3, और यहाँ पर भी ये सेम नहीं होंगे, यहाँ पर O2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1 और NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। हमारा 61 का ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ठीक, यानी वर्क फंक्शन पूछ रहा है, ठीक, व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ दिया है, फोटो जनरेट फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी मेंशन है, राइट। चलिए वर्क फंक्शन निकालते हैं। तो आप E इक्वल टू इंसिडेंट लाइट, पड़ने वाली लाइट की एनर्जी, E इक्वल टू ई नॉट प्लस के ई मैक्स होता है, ठीक, ये हमारा वर्क फंक्शन ये पता करना है, राइट। अब देखो यहाँ से अगर हम E अगर निकालें, तो ये हमारा मेंशन है, यहाँ से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये आएगा, ये 12,400 अपॉन ये आपका लेमडा 4,000 एंगस्ट्रॉम, ठीक, और ये हमें पूछा है, ठीक, ई नॉट, और के इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, एम यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारा वो होता है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 के पावर -31, ठीक, जो कि यहाँ पे -31 होना चाहिए, राइट। तो ये हो जाएगा, और v का स्क्वायर, और यहाँ पर मेंशन है 6 इंटू 10 के पावर 5, वेलोसिटी दी है 6 इंटू 10 के पावर 5, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, राइट। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा E, ये वर्क फंक्शन आएगा निकल के 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट, चूज द फॉलोइंग टेबल ऑफ डेटा, यहाँ पे मेंशन है और हमें बताना है एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास बहुत आसान है, हम निकाल सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास कार्बन की, एवरेज एटॉमिक मास देखिए वो कैसे निकालेंगे। देखिए रिलेटिव अबंडेंस दिया है तो इनटू एटॉमिक मास कर देंगे, यानी 998.892 इंटू 12 करेंगे, ठीक, प्लस 1.08 इंटू
ये कर देंगे 13.00335 ठीक, ये हो जाएगा। फिर प्लस 2 इंटू 10 के पावर -10 और इंटू कर देंगे 14.00317 और अपॉन में कर देंगे 100 ठीक। तो यहां से निकलकर हमारा आएगा कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास ये 12.011। नेक्स्ट क्वेश्चन करते ठीक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोर थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। सही है। अब देखिए इसमें हमें स्टेटमेंट देखिए रिगार्डिंग बोर के बताना है। द रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट आर एक्सप्रेस्ड एज। देखिए जो हमारा स्टेशनरी स्टेट का अगर हम बात करें रेडियाई की, वो हमारा होता है Rn=n², और ये है हमारा बोर रेडियस जिसको A0 से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस को बोर रेडियस बोलते हैं, क्योंकि हम A0 से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो करेक्ट है हमारा ठीक। द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट इज कॉल्ड बोर ऑर्बिट, ये भी करेक्ट है हमारा। यानी हमारा दोनों करेक्ट है, यानी कि से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बोथ 1 and 2, सी पार्ट सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाउंड कंटेन। देखिए यहाँ पर मेंशन है हाइड्रोजन इतना % दिया है और कार्बन इतना % दिया है और आपका क्लोरीन इतना % दिया है ठीक। इसमें हमें बताना है, मोलर मास भी मेंशन है। इसमें एम्पेरिकल फार्मूला बताना है। एम्पेरिकल फार्मूला बहुत आसान है, एम्पेरिकल फार्मूला बताना है। देखिए हाइड्रोजन दिया है, आपका कार्बन दिया है, आपका क्लोरीन दिया है, तो इसके मोल का रेशियो निकाल लेंगे ठीक। जो मोल का रेशियो होगा वही नंबर का रेशियो होगा। तो हाइड्रोजन का कितना दिया, हाइड्रोजन कितना दिया हमारा 4.07 ठीक। तो ये जो परसेंटेज दिया है ना, ये हमारा मास है ठीक, अपॉन मोलर मास। और ये हमारा कार्बन का 24.27 अपॉन 12, और ये हमारा हो जाएगा 71.65 अपॉन 35.5। तो ये अप्रॉक्सीमेट में हमारा 4 आ जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा और ये हमारा 2 आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2, ये 1 और ये 1। जो मोल का रेशियो है वही नंबर का रेशियो है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कार्बन 1 टाइम्स, हाइड्रोजन 2 टाइम्स और क्लोरीन आपका 1 टाइम्स। तो ये आएगा CH2Cl यानी हमारा सी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज। देखिए इसमें कौन सबसे कम रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। यहाँ पे प्रॉपर रेजोनेंस हो रहा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, प्रॉपर रेजोनेंस यहाँ पे भी हो रहा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ पे भी प्रॉपर रेजोनेंस हो रहा। लेकिन अगर यहाँ पे डी ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर क्रॉस रेजोनेंस है जो कि प्रॉपर नहीं हो रहा है। डबल सिंगल डबल और डबल सिंगल डबल, क्रॉस रेजोनेंस जो कि प्रॉपर नहीं हो रहा। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम पार्टीशन की बात करते हैं, यानी कि बी पार्ट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड बाय। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम एक्सप्रेस्ड करते हैं मोल फ्रैक्शन मास परसेंट, यानी W मास परसेंट। अब देखिए यानी या मोलालिटी, यानी कि हमारा इसमें तो ऑल ऑफ दीज होगा, सब के सब सही है ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया है। विच विल गिव AgBr का ये मेंशन है ठीक। यहाँ परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन हमें निकालना है। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ ब्रोमीन, ये हो जाएगा मास ऑफ ब्रोमीन 180 ठीक, अपॉन मास ऑफ AgBr ये हो जाएगा 188, और इंटू ये हमारा W अपॉन M इंटू 100, और यहाँ पे 80 अपॉन 188 इंटू ये आपका जो है ये वेट है आपका
AgBr का, ये 0.12 अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का है जो कि है 0.15 इंटू 100, 0.15 इंटू 100। तो यहां से निकल कर आएगा हमारा ए पार्ट, ये हमारा सही होगा। 69 का हमारा हो जाएगा ए पार्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, विच ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखिए इसमें हमको बताना है कौन ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव वो होंगे जो अनसिमेट्रिकल होंगे। अब देखिए अगर सिंगल कायरल कार्बन है, सिंगल कायरल कार्बन है तो अमीन इन्वर्जन का केस को छोड़ के बाकी अगर कहीं भी सिंगल कायरल कार्बन होगा तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी कि ये हमारा सही है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन इसमें हमारे एक से ज्यादा कायरल कार्बन है, कितने हैं? 2। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, और यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक। और हम यहां फिशर में सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात नहीं कर सकते, तो फिर यहां पर ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी तीनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी सुटेबल फॉर जेल्डाल मेथड फॉर नाइट्रोजन एस्टिमेशन। तो बताइए जेल्डाल मेथड में अगर हम बात करें तो ये देखिए रिंग वाला नाइट्रोजन ये तो नहीं हो सकता, नाइट्रो भी नहीं हो सकता हमारा, ठीक, और ये एजॉक्सी भी नहीं हो सकता, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? बी पार्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए यहां पे जो आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना, अगर आप एक्सपेक्ट की बात करते हैं, एक्सपेक्टेशन की, तो यहां पे आपका सबसे ज्यादा आर्थो वाला देना चाहिए, फिर आर्थो के बाद पैरा, फिर मेटा, सही है। लेकिन अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा देता है पैरा, ठीक, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक, फिर आर्थो की होती है, और फिर यहाँ पर देखिए कोई आपका इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे 1NO2 ये माइनस आई देगा, ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है, फिर ये हमारा हो जाएगा चौथा, और फिर हो जाएगा सबसे कम पहला, यानी हमारा ऑप्शन कौन सी है? बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, which of the following does not represent a correct set of nucleophile। अब देखिए इनमें करेक्ट सेट न्यूक्लियोफाइल का कौन नहीं है, ठीक। देखिए दुनिया के सारे निगेटिव चार्ज वाले ये तो न्यूक्लियोफाइल है, ये तो सही है। अब देखिए यहाँ पर भी इस पे लोन पेयर है, इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो ये दोनों तो लोन पेयर वाले हैं, लेकिन SO3 जो होता है ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी इसमें 2 लोन पेयर हैं, यहाँ पे निगेटिव, ये निगेटिव, यानी कि माइनस का चार्ज, यहाँ पे भी माइनस का चार्ज, ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है। 73 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, राइट। अगला नेक्स्ट, वन एमंग द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक, यानी कि इसमें हमें बताना है कौन इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, नॉट शो GI, ठीक। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड के क्रॉस देखेंगे तो टर्मिनल जो है डिफरेंट है, ये करेगा, लेकिन यहाँ पे टर्मिनल सेम है, इसलिए ये नहीं करेगा, बी तो नहीं करेगा। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ से तो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से कर जाएगा क्योंकि दोनों डिफरेंट है, और ये भी आपका करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन होगा? बी पार्ट, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग टुवर्ड्स रिएक्टिविटी फॉर हीट ऑफ कंबशन, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी की और बात हो रही है टुवर्ड्स हीट ऑफ कंबशन का, तो ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। देखिए सबसे कम स्टेबिलिटी, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी है? सबसे कम स्टेबिलिटी पहले वाले की है। और फिर इन दोनों में अगर बात करें तो ये ट्रांस है हमारा, और ये एक ही कार्बन पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा पहला, फिर पहले के बाद हो जाएगा तीसरा, और तीसरे के बाद हो जाएगा दूसरा। रीजन क्या है? इन दोनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इससे, राइट। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें पहला, तीसरा, दूसरा, यानी डी पार्ट, राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है among the following alkyl bromide correct order of SN1। ठीक, तो यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन है ये। SN1 में हम केटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो केटायन बनेगा बोथ साइड रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ठीक, सबसे ज्यादा चौथा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे जो केटायन बनेगा तो वन साइड रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, चौथे के बाद दूसरा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो केटायन बनेगा हमारा, यहाँ पे जो केटायन बनेगा वो 2 डिग्री बनेगा तो फिर तीसरा हो जाएगा, और यहाँ पे जो केटायन बनेगा ये बनेगा 1 डिग्री तो पहला सबसे कम हो जाएगा, यानी चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, बी पार्ट हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही है, तो देखिए ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे ये लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज रेजोनेंस होगा जिसमें ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा और इसको हम यहाँ से निकाल नहीं सकते। ठीक, तो ये तो नहीं देगा। ठीक, ये भी नहीं देगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक, और अगर बात करें तो ये भी हमारा नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो फिर ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, लेकिन ये हमारा दे देगा क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो लोन पेयर सिंगल सिंगल ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग टुवर्ड्स देयर रिएक्टिविटी फॉर हाइड्रेशन। ठीक, अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर इसमें हम बात करें रिएक्टिविटी फॉर हाइड्रेशन तो देखिए ये आपका देगा +m, और +m देने की वजह से केटायन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, तो सबसे ज्यादा पहले का हो जाएगा। इसके बाद ये भी आपका +m देगा तो पहले के बाद फिर चौथे का हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये +h देगा तो फिर तीसरा, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका -i देगा, और -i देने की वजह से यहाँ पे अगर बात करें रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रेशन की सबसे कम होगी, यानी दूसरा। तो इसका ऑप्शन सही है, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, यानी डी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1। तो SN1 में केटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो केटायन की स्टेबिलिटी देखिए, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी दूसरे की होगी, दूसरे के बाद तीसरे की होगी, तीसरे के बाद चौथे की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, पहले की। यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड सबसे ज्यादा सेकेंड की होगी, तो सबसे ज्यादा सेकेंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की, फिर फर्स्ट की। यहाँ पे तो फर्स्ट होना चाहिए, जो कि नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट होना चाहिए, राइट। तो ऑप्शन बी पार्ट इसका सही है। ठीक, नेक्स्ट मिनिमम रिएक्टिव टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन इन एसिडिक मीडियम। तो मिनिमम रिएक्टिविटी पूछा है। देखिए ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, राइट। ये आपका 3 डिग्री है और ये आपका 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री का मिनिमम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका सी पार्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद HBr। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक, अब देखो इसमें H+ जाएगा, H2O H+ अटैक कराएंगे, H2O हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये -m देगा। ठीक, यहाँ पर प्लस आएगा, केटायन बनेगा, यहाँ पे ना ही इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है ना ही इलेक्ट्रॉन विथ डोनेटिंग है। यहाँ पर ये जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, और ये आपका जो है ये OCH3 है, ये OCH3 है, ये OH3 है, और OCH3 ग्रुप है ये जो कि +m देगा। ठीक, और यहाँ पर ये -i देगा, ये आपका -i देगा, ये जाएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा तो -i देगा। ठीक, अब देखिए सबसे ज्यादा केटायन की स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा केटायन स्टेबल होगा C में। ठीक, C के बाद फिर A में, और आप सबको पता है -m -i में -m ये ज्यादा डोमिनेट करेगा, इसलिए इसके बाद D होगा, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, B पार्ट। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, CADB, यानी कि हमारा ऑप्शन सही है बी पार्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन टेक प्लेस बाय मैकेनिज्म, यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे हमारा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और जो 2 डिग्री ये हमारा
2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, और जो हमारा यहाँ प्रोडक्ट बन रहा वो बन रहा इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इन्वर्टेड बन रहा, तो क्लियर है SN2 होगा। ठीक, नेक्स्ट, in SN2 reaction the correct order of reactivity for following compound, यहाँ पे देखिए दिया है और SN2 में हमें रिएक्टिविटी पूछ रहा है, बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए ये आपका जो है, ये आपका पहला ऑप्शन जो है ना, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में ये हमारा लार्जर है, ठीक, इसके कंपेयर में ये बल्कि है, तो ये ज्यादा होता है, इसका जितना ये बल्कि कम होगा उतना बढ़िया SN2 देगा, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, ये भी इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे 2 डिग्री, फिर यहाँ पे 1 डिग्री, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ये सबसे ज्यादा, फिर ये थोड़ा बल्कि, तो फिर ये 1 डिग्री थोड़ा कम, ये 2 डिग्री और कम, और 3 डिग्री तो हमारा SN2 नहीं देता, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 83 का डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, मेंशन है यहाँ पर, इसका OH माइनस के साथ करा रहे हैं फर्स्ट और OH माइनस के साथ करा रहे हैं फिर से नेक्स्ट, तो पूछ रहा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड जो आपका रिएक्शन है वो कौन है। तो देखो आप यहाँ पर OH माइनस के साथ करा रहे हैं और यहाँ पे हो रहा है सीधे इन्वर्जन, इन्वर्जन 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 हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा SN2, और यहाँ पर हमारा हो रहा है रेसमाइजेशन, क्योंकि जहां से Cl हटाया वहां OH लगाया, यानी रिटेंशन, और उसके अपोजिट लगाया तो इन्वर्जन, यानी कुल मिला के रेसमाइजेशन हो रहा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा SN1, ये SN2 SN1, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी पार्ट करेक्ट होगा, राइट। अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ते, नेक्स्ट, which are the following is most reactive towards nucleophilic attack at carbonyl group, ठीक। तो देखिए यहाँ पर रिएक्टिविटी बतानी है, तो ये हमारा कार्बोनिल है, ये CH3 है और ये आपका Cl है। Cl यहाँ पर आपका माइनस आई देगा, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, जिससे यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव चार्ज का वो बढ़ जाएगा, तो फिर यहाँ पे ये जो है इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होगी, यानी कि ये पार्ट करेक्ट है। बाकी में देखिए ये लोन पेयर डोनर है, बाकी में देखिए लोन पेयर डोनर वाले हैं, राइट, तो हमारा ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर विल बी, इसे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, बहुत आसान है। यहां पर देखिए अगर बात करें, यहां पे अगर बात करें तो यहाँ पे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा स्टेबल है, ये लेस थोड़ा कम स्टेबल, और ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बेहतर डोनेट करेगा। तो सबसे अच्छा डोनेट करेगा थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। थर्ड सबसे अच्छा डोनेट करेगा, ठीक, और फिर सेकेंड करेगा और फिर फर्स्ट करेगा, ये लीस्ट बेसिक होगा, राइट। तो ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the correct increasing order of reactivity for following molecule towards electrophilic substitution reaction। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स देखना है, तो देखो ये आपका प्लस M शो करता है, ये आपका OCH3 प्लस M शो करता है, ठीक, तो ये दोनों मिलके बढ़ाएंगे, यहाँ पर प्लस H और प्लस M शो करता है, तो ये दोनों मिलके बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले देख लो आप, यहाँ पर ये आपका माइनस M शो करता है, ये आपका प्लस M शो करता है, ये प्लस M शो करता है, और ये माइनस I शो करता है। तो सबसे ज्यादा हमारा डोमिनेट करेगा प्लस M, तो सबसे ज्यादा चौथा होगा, चौथे के बाद प्लस M प्लस H, फिर तीसरा होगा, तीसरे के बाद देखिए, तीसरे के बाद सबसे ज्यादा चौथा, और चौथे के बाद फिर तीसरा, तीसरे के बाद ये प्लस M माइनस I है, और ये प्लस M तो सेम है, लेकिन माइनस M और माइनस आई में यहाँ पर माइनस M और माइनस आई देखेंगे तो फिर ये आपका काफी कम हो जाएगा, यानी, और ये आपका इससे ज्यादा होगा, यानी फिर सेकेंड, और फिर ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ठीक। तो ये फोर्थ, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट, राइट। नेक्स्ट, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो देखिए कॉपर सल्फेट का मास होगा 159.5, और इससे हमें मिल रहा है
CuSO4 से CuSO4 से मिल रहा 1 यानी कॉपर मिल रहा, ये हो जाएगा इसका मास 63.5। ठीक, तो इससे इतना मिल रहा, तो कह रहा 100 ग्राम से कितना मिलेगा, 100 ग्राम से कितना मिलेगा, फिर 100 ग्राम से कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 63.5 इंटू 159.5 अपॉन, सॉरी, ठीक, तो ये हो जाएगा 63.5 इंटू, देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है इससे अगर हमें इतना मिल रहा तो 100 से कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 159.5 इंटू 100, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा, और इसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन सही होगा सी पार्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट, in which case in the number of molecule of water maximum, ठीक, तो इससे पूछ रहा किसमें वाटर के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होंगे। देखिए ये देखिए आपका ऑप्शन दिख रहा 18 ml ऑफ वाटर, 18 ml यानी 18 ग्राम, इसमें 1 मोल मिल जाएगा, 1 मोल यानी 6.022 10 के पावर 23, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट टार्टोमेरिज्म, इनमें हमारा कौन टार्टोमेरिज्म शो करेगा। देखिए यहां से H रिप्लेस नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। इसमें यहाँ पे H है नहीं, यहां से H रिप्लेस कर नहीं सकते, ठीक। अब यहाँ पर H है नहीं, ठीक, तो यहां से भी रिप्लेस नहीं कर सकते। यहाँ पे H है, ये CH3 है, यहाँ 3 H है, तो H हटाएंगे, ठीक, H का माइग्रेशन कराएंगे, तो ये टार्टोमर शो करेगा। डी पार्ट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, द यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका यूपीएससी नेम बताना है, तो नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसके कार्बन से नंबरिंग, इसके कार्बन से नंबरिंग करेंगे तो ये हमारा आपका 3rd नंबर पे कीटो आएगा और 2 पे मिथाइल आएगा, 2 मिथाइल, ठीक। हेक्स 6 कार्बन का हेक्स है, 6 कार्बन का है तो हेक्स, और 4 पे इन आ रहा, 4 पे इन आ रहा और अल, राइट, हमारा पहला ऑप्शन कर। अगला क्वेश्चन पे आते, the frequency and wavelength of photon emitted during the transition during a transition from n equal to 5 state to n equal to 2 state। तो अब देखिए यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बताना है, तो यहाँ से डेल ई निकालेंगे और डेल ई आएगा आपका 2.2 इंटू 10 के पावर -18, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे 2.2 इंटू 10 के पावर -18, 1 अपॉन n1, n1 दिया है आपका 5, ठीक, तो आपका 5 to 2, 5 to 2, तो ये हो जाएगा 5 to 2, राइट, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर, राइट। और यहां से डेल ई निकालेंगे और डेल ई के बाद जो डेल ई आएगा तो फिर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालेंगे तो हमारा ए पार्ट ऑप्शन आएगा, जो कि यहाँ पर 14 होना चाहिए, 10 के पावर 14, राइट। अब आगे नेक्स्ट, द एलिमेंट एटॉमिक नंबर गिवन है, डिस्कवर रिसेंटली, इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ग्रुप एंड बिहेव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत आसान है। देखिए अगर आपका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर वाला है, तो फिर अगर उसको हमें पता करना है वो किस ग्रुप का है, तो उसके लास्ट 2 डिजिट को देखिए, तो लास्ट 2 डिजिट देखेंगे तो ये आएगा 14 यानी कार्बन फैमिली। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी पार्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, डाल्टन एटॉमिक थियरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग लॉ। अब देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करेंगे तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, सही है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये नहीं होगा।
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन सही है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों, सॉरी फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, यानी हमारा ऑप्शन डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, अगले क्वेश्चन पे। Which of the following factor determines the percent covalent character of ionic bond? तो देखिए इसमें अगर बात करें पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक, तो ये तो सही है। पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन, ये भी सही है। एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन, ठीक, ये सही है। इसमें होता क्या है, जो हमारा अगर बात करें कि कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, तो होता क्या है, छोटा केटायन बड़े एनायन को क्या करता है, बड़े एनायन का शेप बिगाड़ता है, सही है ना, ठीक। ये केटायन बिगाड़ता है, यानी केटायन का देखते हैं पोलराइजिंग पावर, एनायन का शेप बिगड़ता है, यानी इसकी देखते हैं पोलराइजेबिलिटी, ठीक, यानी एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन, इसका डिस्टॉर्शन होता है, शेप बिगड़ता है एनायन का, यानी हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो क्लियर है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होंगे वो हमारे, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, ये तो क्लियर है, ये तो सही है हमारा, इसमें करेक्ट पूछा है। अब देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड, फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड पे डिपेंड कर, सॉलिड, गैस, सॉलिड के जो पार्टिकल होंगे वो पास पास होते, गैस के पार्टिकल वो दूर दूर होते, गैस के पार्टिकल दूर दूर होते, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, यहाँ पे वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट पर, यानी कि हमारा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज, दिया है ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस का 141, वेयर एज इट्स सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो याद रखिएगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो या थर्ड या फोर्थ, ठीक, तो एक जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ठीक, वो माइनस में है, और आगे अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक, एनर्जी 2 यानी एंडो, और एंडोथर्मिक होगा, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू, राइट। 97 का ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन असेचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक, ये हमारा ट्रिपल एस सॉल्ट है, और इसका गिवन है 2.2 इंटू 10 के पावर -4, द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट Ag2C2O4 इज, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP पूछा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP पूछा है, तो यहाँ पर हमारा KSP होगा, ये हमारा होगा Ag, ये हमारा हो जाएगा Ag प्लस और ये हमारा होगा C2O4 -2, C2O4 -2, राइट, ये हमारा हो जाएगा Ag प्लस और ये हो जाएगा C2O4 -2, और यहाँ पर ये Ag2C2O4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब बताइए इसका KSP इसका मेंशन है, ठीक, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन सेचुरेटेड सॉल्यूशन दिया है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP पूछा है, ठीक, ये KSP पूछा है, राइट। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा आएगा, ये Ag प्लस का स्क्वायर, ये Ag प्लस का स्क्वायर है, यानी ये तो मेंशन है इसका 2.2 इंटू 10 के पावर -4, ठीक, और ये इसका हाफ टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 1.1 इंटू 10 के पावर -4, राइट। तो यहाँ से KSP ये सॉल्व करेंगे तो ये KSP हमारा निकल कर आएगा, इसका KSP हमारा निकल कर आएगा 5.3 इंटू 10 के पावर -12, राइट। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस इन ऑक्सीडेशन, ठीक, तो ऑक्सीडेशन अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, तो आसान है, इसका ऑप्शन डी पार्ट करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट,
कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करके बताना है, बहुत इजी है ये। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर 3 कार्बन है और 3 कार्बन का पीसीसी है और यहाँ पर भी 3 कार्बन का पीसीसी है, बस हमारा OH की पोजीशन चेंज हो रही, तो पहले और दूसरे में रिलेशन होगा, ये पोजीशन आइसोमर होंगे। ठीक, यहाँ पर ये कीटोन है और यहाँ पर ये एल्डिहाइड है, तो इनमें रिलेशन होगा, ये हमारे फंक्शनल आइसोमर होंगे। ठीक, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर पोजीशन आइसोमर, ये तो सही है। ठीक, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड आर पोजीशन आइसोमर, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन नहीं है। ठीक, अब देखिए थर्ड एंड फोर्थ आर फंक्शनल आइसोमर, तो थर्ड एंड फोर्थ फंक्शनल आइसोमर है। ठीक, यानी हमारा ऑप्शन ए और सी, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, डी पार्ट करेक्ट है, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही, डन।